अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हफ़ीज़ा बुखारी आपके साथ हम ख़याल। नाज़रीन, फरवरी के साथ एक बहस शुरू हो जाती है कि वैलेंटाइन डे मनाना जायज़ है कि नाजायज़, आए इस्लाम में इसकी इजाज़त है कि नहीं। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहती कि जायज़ है या नाजायज़, हराम है या हलाल। सेनेट वैलेंटाइन साहब ने जिस जुर्म में फांसी पाई वो था औरतों को इज़्ज़त और बाकायदा शादी, जिसे हम निकाह कहते हैं। पहले मैं बात करूँगी कि ऐलान नबूवत से पहले अरब में और सारी दुनिया में क्या रवाज था, औरत की उनके नज़दीक क्या अहमियत और इज़्ज़त थी। तो फिर शायद हमें ये समझना आसान हो कि हमें ये दिन मनाना चाहिए कि नहीं। ऐलान इस्लाम से पहले और कुछ साल बाद तक, हिजरत मदीना तक, सारी दुनिया में औरत को पाँव की जूती से भी बदतर समझा जाता था। अमेरिका हो या एशिया, ईरान हो या अफ्रीका, और जहाँ हमारे सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाए फ़रोज़ हुए, बदतरीन और ज़िल्लत वाली सोच रखने वाली कौम अरब थी। गुलाम औरत हो या मर्द, उसकी कोई इज़्ज़त और अहमियत नहीं थी। इंसानों को बेचा जाता था और मालिक उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते थे। कुरान पाक में सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मोमिन मर्द हैं वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और जिनसी ताल्लुकात सिर्फ अपनी बीवी और अपनी मलकियत लोंडियों से ही पूरी करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी अहकाम का नफाज किया। जब उनके पास जंग की सूरत में औरतें आईं या फिर उनकी खिदमत में तोहफ़तन कनीज़ें भेजी जाती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मुसलमानों को अता कर देते और इनसे निकाह का हुक्म देते कि अगर तुम उसके साथ निकाह कर लो तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए खैर है। इसी तरह वो मुसलमान मर्द औरतें जिनके पास पहले ही से गुलाम औरतें और मर्द थे, जब उनसे कोई गुनाह हो जाता, मसलन अगर रोज़ा के दौरान कोई ऐसा काम कर लिया जाता जिससे वो रोज़ा बातिल हो जाता, तो फरमाया कि इसका कफ़ारा ये है कि तुम 3 गुलाम आज़ाद कर दो। इसी तरह लोंडियों और गुलाम मर्दों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े तरीके और सलीके से मुआशरे में जज्ब कर दिया और वो गुलाम और लोंडियाँ बाइज़्ज़त और रुतबे वाले बन गए। वही औरत जब बीवी बनी तो निसफ़ ईमान बन गई, माँ बनी तो जन्नत कदमों में आ गई और उसकी बेटी अपने बाप के लिए रहमत बन गई। कुछ मुसलमान मर्द ऐसे भी थे जो अपनी मलकियत लोंडियों को मर्दों के पास भेजते थे, उनकी कमाई खुद खाते थे। कुरान पाक ने इन मर्दों को मना किया कि वो ये काम बंद कर दें। अब नाज़रीन, बात करते हैं वैलेंटाइन की तारीख़ की। कतई नज़र इस बात के कि मैं मुसलमान या गैर मुस्लिम की बात करूँ, मैं वैलेंटाइन साहब की बात करूँगी। मेरी मालूमात के मुताबिक वैलेंटाइन साहब को एक पादरी थे। इस ज़माने में औरत को सिर्फ मर्द की खुशी, सुकून और आराम की एक चीज़ समझा जाता था, जिसे मर्द टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था और जब दिल चाहा किसी भी कूड़ेदान, कचरा कुंडी, डस्टबिन में फेंक दिया। वैलेंटाइन साहब चूँकि एक पादरी थे तो इन्हें अपनी मजहबी, दिली और रूहानी जिम्मेदारी महसूस हुई कि वो मर्दों के इस माशरे को समझाएं कि मर्द बनो, बेगैरत ना बनो, औरत से निकाह करो, इसे बाइज़्ज़त मुकाम दो, जब बच्चे पैदा हों इन्हें अपने समझो, इनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी लो। ये बात बादशाह सलामत गुज़रा साहिबान मर्दों को जो औरत को इस्तेमाल तो करते थे मगर पाबंद नहीं थे, बहुत बुरी महसूस हुई। वैलेंटाइन साहब ने इन्हें ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात याद करवाई, मरियम सलाम अलैहा का करैक्टर याद करवाया, मगर नहीं, हट दर्मी ज़िद्दी माशरे ने उनकी नेकी की कोशिश, औरत को इज़्ज़त देने की बात करने के जुर्म में फांसी दे दी। उनके मरने के बाद फिर उनके कहीं हम ख्याल पैदा हो गए। उन्होंने सोचा कि वैलेंटाइन ठीक कहता था, हमें उनका दिन मनाना चाहिए। वैलेंटाइन और इस्लाम, नाज़रीन, मुझे एक बात समझ आती है, वैलेंटाइन और इस्लाम एक ही बात करते हैं और ये बात इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। और मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम सबको निकाह को आम करना और ज़िंदगी को आसान करें। आइए निकाह को आम करें और ज़िंदगी आसान करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।